हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट यानी कि एमसीओ 6 का एक इम्पॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक। एंड जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज वो रिलेटेड होगा विद द मस्ट क्वालिटीज ऑफ अ गुड सेल्स पर्सन। ये जो टॉपिक है आपका कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है एंड इस टॉपिक को इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। आपके नॉर्मल नॉलेज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर आप इन फ्यूचर एक अच्छे सेल्समैन बनना चाहते हैं तो दीज क्वालिटीज यू शुड बी अवेयर ऑफ, आपको पता होना चाहिए और आप उन पे वर्क करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो I'll give you short description about all those important qualities which a good salesperson must have। तो 20 क्वालिटीज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और इस वीडियो के एंड तक वो सारी क्वालिटीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। दिस इज द गारंटी विच आई कैन take from my end। This topic is from unit number 17 which is personal selling and sales promotion। आगे बढ़ने से पहले मिशन याद रखिएगा, 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम्स। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो सके। ठीक है, सो क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में पूछा जाता है या तो आपसे पूछ लिया जाएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द क्वालिटीज ऑफ अ गुड सेल्स पर्सन, और यू कैन बी आस्क्ड अ क्वेश्चन लाइक दिस, स्टेट द इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ गुड सेल्स पर्सन। ओके, नाउ चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ में। और सबसे पहला क्वेश्चन कि सेल्स पर्सन कौन होता है, हु इज अ सेल्स पर्सन, या फिर आप सेल्समैन के नाम से भी जानते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत से लोग आते हैं आप डोर टू डोर आपका सामान बेचने के लिए, वो भी सेल्स पर्सन होते हैं। आप और मैं भी एक तरह से सेल्स पर्सन है। अपना आइडिया अगर हम किसी को बेचना चाहें, अगर किसी आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो यू आर ट्राइंग टू सेल योर सेल्फ, योर क्वालिटीज, योर सर्विसेज बेसिकली। तो सेल्स का जो टास्क है वो हर जगह है और सेल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है और बहुत ही आपका अगर मैं बोलूं पैसा कमाने वाला प्रोफेशन है। लेकिन उससे ज्यादा इसमें मेहनत भी है और कई सारी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज रिक्वायर्ड है इफ यू वांट टू बिकम अ वेरी वेरी गुड सेल्स पर्सन। तो उन्हीं क्वालिटीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं सेल्स पर्सन कौन होता है। तो एन इंडिविजुअल हु सेल्स गुड्स और सर्विसेज टू other entities like people, company or business etc is known as a salesperson। तो कोई भी ऐसा इंडिविजुअल या पर्सन जो कि या तो गुड्स या तो सर्विसेज बेचता है किसी दूसरी एंटिटी को, चाहे वो लोग हो, कंपनी हो या बिजनेस हो, वो पर्सन जो कि सेल करेगा चीजों को या फिर सर्विसेज को वो कहलाएगा सेल्स पर्सन और अ सेल्समैन। ठीक है, आप उसको सेल्स पर्सन बोल सकते हैं, सेल्समैन बोल लीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। नाउ आई एम श्योर कि यू गॉट द डेफिनेशन अबाउट द सेल्स पर्सन। तो ध्यान दीजिए, आपने देखा होगा जब आप कोई गाड़ी परचेज करने जाते हैं तो वहां पर आपके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो कि आपको गाड़ी के बारे में बताते हैं क्या फीचर्स है क्या नहीं है। तो दे आर आल्सो ट्राइंग टू सेल दैट पर्टिकुलर कार टू यू विच यू आर गोइंग टू परचेज। उसकी फीचर्स बेनिफिट्स आपको बता के कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। तो दे आर ऑल्सो सेल्स पर्सन। और यहाँ पर सेल्स पर्सन की अगर हम बात करें तो हर एक इंडस्ट्री में हर एक प्रोडक्ट के लिए आपकी सेल्स मैन और सेल्स पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज प्रीटी मच इम्पोर्टेंट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने मेन पॉइंट को जिसमें हम डिस्कस करेंगे 20 मस्ट क्वालिटीज ऑफ अ गुड सेल्स पर्सन। तो 20 क्वालिटीज हैं, पेशेंस रखिएगा, वन बाय वन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1, एबिलिटी टू एस्टिमेट कस्टमर्स नीड एंड डिजायर। तो कस्टमर्स की जो नीड्स और डिजायर्स है उसको एस्टिमेट करना, उसके बारे में एनालाइज करना, उसके बारे में अपना एस्टिमेशन लगाना और उनको कन्विंस करना, ये एक इंपॉर्टेंट एबिलिटी है जो कि एक गुड सेल्स पर्सन के पास होती है। सो अ गुड सेल्स पर्सन इज ऑलवेज अलर्ट एंड क्विकली डिटरमाइंस व्हाट द कस्टमर वांट्स एंड ऑलवेज फाइंड द बेस्ट वे टू सेल। तो एक गुड सेल्स पर्सन की यही खासियत होती है कि वो अलर्ट होता है, ऑब्जर्व करता है हर चीज को जो उसके आसपास होती है, देखता है कि कस्टमर किस टाइप का है जिससे वो डील कर रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उस रिक्वायरमेंट को जानने के बाद में वो एक बेस्ट तरीका फाइंड आउट कर लेता है जिससे कि वो अपना प्रोडक्ट बेच सके। तो ध्यान दीजिएगा, एबिलिटी टू एस्टिमेट कस्टमर्स नीड्स एंड डिजायर्स is the first important quality of a good salesperson। Now the second quality of a good salesperson is ambition, यानी कि उसकी महत्वाकांक्षा बहुत जरूरी है। एक छोटी महत्वाकांक्षा, एक छोटे एम्बिशन वाला
सेल्स पर्सन कभी भी आपका गुड सेल्स पर्सन नहीं बन सकता। गुड सेल्स पर्सन इज ऑलवेज एम्बिशियस। ध्यान दीजिए, आपका एम्बिशन बड़ा होना चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि मुझे बेस्ट सेल्स पर्सन बनना है अपने प्रोडक्ट के लिए, अपनी कंपनी के लिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, चीजें सीखेंगे, जानेंगे, in order to get ahead with your company, you are always interested in getting more and more। आपको सिर्फ यही लगता है कि मैं ज्यादा सेल्स करूं, ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचूं, ज्यादा कस्टमर बनाऊंगा अपनी कंपनी के लिए, जिससे कि मुझे भी फायदा हो और कंपनी को भी फायदा हो। दिस इज what an important characteristic or a quality of a good salesperson is। उसका एम्बिशन छोटा नहीं होता, वो हमेशा बड़ा सोचता है और बड़ा ही एक्शन लेता है। अपीयरेंस, अपीयरेंस किस तरीके से आप ड्रेसअप करते हो, किस तरीके से आप दिखते हो, दैट इज समथिंग विच इज प्रीटी मच इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर दिखने का मतलब ये नहीं कि आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को काउंट किया जाए। दैट मीन्स कि आप किस तरीके से ड्रेसअप करते हो, नीट एंड क्लीन रहते हो या नहीं। दिस इज व्हाट अपीयरेंस मीन। So appearances mean a lot today, and the successful salesman understands this very well। A good salesperson is always neat and organized. He always presents himself well in person. Also, he keeps his desk, books, and manuals neat and ready for use। तो appearance आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, तो ये बात सेल्स मैन को भी पता होती है। एक सक्सेसफुल या फिर एक गुड सेल्स पर्सन जो होता है उसको भी ये बात पता होती है। तो इसीलिए आपने जब भी कोई सेल्स पर्सन देखा होगा किसी अच्छी कंपनी का, तो आपने देखा होगा वो हमेशा सूट अप रहता है, कोट वगैरह पहन के आपको मिलेंगे, नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड होंगे, अच्छी तरीके से आपसे बात करेंगे, प्रोफेशनली बात करेंगे। और इसके अलावा एक गुड सेल्स पर्सन जो होता है अपने जो पर्सनल स्टाफ्स है उनको भी बड़े अच्छे से संभाल के रखता है। चाहे वो उसकी डेस्क हो, बुक्स हो, मैनुअल्स हो, उन सभी को नीट एंड रेडी फॉर यूज रखता है। ओके, तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक और quality which is needed to become a good salesperson। अब बात करेंगे चौथी क्वालिटी की। फोर्थ क्वालिटी इज द बिजनेस सेंस। बिजनेस सेंस, दिस इज द फोर्थ क्वालिटी दैट a good salesperson should have। A good salesperson understands that he is in the business to make a profit and quickly learns the ins and the outs of the organization। तो एक अच्छे सेल्स पर्सन को पता है कि उसका जो काम है बिजनेस में वो है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचना, कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कराना। और इसके लिए वो क्या करता रहता है, जो भी इन्स एंड आउट होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, जो भी माइन्यूट से माइन्यूट पॉइंट है आपके, चाहे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, कंपनी से रिलेटेड हो, उन सभी के बारे में वो नॉलेज गेन करता रहता है, ताकि उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करके अपने बिजनेस को या फिर अपने सेल्स को बढ़ा सके। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट is courtesy। courtesy यानी कि विनम्रता, politeness is pretty much important to become a good salesperson। aggressiveness हमेशा नहीं काम करती। You have to treat your customers politely। A good salesperson reveals a sincere desire to help customers and treats them as guests even when he visits their places of business। तो एक गुड सेल्स पर्सन की अगर हम बात करें तो उसकी यही खासियत होती है कि कर्टसी उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। वो कस्टमर को कस्टमर की तरह तो देखता है, लेकिन क्या करता है, उनको ट्रीट हमेशा एक गेस्ट की तरह करता है। चाहे कस्टमर्स प्रोडक्ट परचेज करें ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा क्या है, उनको अच्छे से ट्रीट करना उसका मेन मोटिव रहता है। अच्छे से ट्रीट करने पे चाहे भले ये कस्टमर आपसे आज प्रोडक्ट परचेज ना करे, इन फ्यूचर वो जरूर करेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसीलिए आपको कैसा कर्टिसी के साथ बिहेव करना चाहिए कस्टमर को, चाहे वो कितना ही यू नो मिडिल क्लास हो, हाई क्लास हो या फिर लोअर क्लास में आता हो, डजंट मैटर, यू हैव टू ट्रीट एवरीवन इक्वली एंड सिंसियरली। Next point is creativeness। Creativeness is also very important to become a good salesperson। Now, a good salesperson always has a strong imagination, vision, and the ability to create ideas to keep himself ahead in the competition। आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो कंपटीशन से आगे रहने के लिए आपको क्या है, बहुत ही स्ट्रांग इमेजिनेशन चाहिए। आपकी इमेजिनेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो कि आपको हेल्प करे अपने कंपटीशन से आगे बढ़ने में। आपका विजन होना चाहिए लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म विजन नहीं रखना। अगर आपको एक अच्छा सेल्स पर्सन बनना है तो आपको लॉन्ग टर्म विजन रखना है। रिजेक्शंस मिलते रहे कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता है कि आप वर्क करते रहे तो सक्सेस आपको लॉन्ग टर्म में जरूर मिल जाएगी। और नए आइडियाज आपको क्रिएट करते रहने हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है डे बाय डे। और आपका मार्केट जब चेंज होगा तो आपको अपनी स्ट्रेटजीज भी चेंज करनी पड़ेंगी प्रोडक्ट्स को सेल करने की। और यही एक खासियत होती है, क्रिएटिवनेस एक खासियत होती है गुड सेल्स पर्सन की। ओके,
Now the next point, quality number 7, curiosity or eagerness. Basically, a good salesperson always wants to learn all he can about his job, his products and his customers. एक अच्छे सेल्स पर्सन की यही खासियत होती है कि वो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, उसके अंदर क्वेश्चंस होती हैं, ईगरनेस होती है नई चीजें जानने की, चाहे वो उसके जॉब से रिलेटेड हो, उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, उसके कस्टमर से रिलेटेड हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है किसी भी गुड सेल्स पर्सन की, कि नई चीजें जानने की इच्छा अपने प्रोडक्ट के बारे में, जिस भी चीज को वो बेचने की कोशिश कर रहा है तो उसके बारे में उसको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, और उसके लिए वो क्वेश्चन पूछता रहेगा जब तक उसको पूरा आंसर नहीं मिल जाता। Now the next quality is enthusiasm. There is nothing that can drain away a prospect's buying interest more than a half dead salesman. Dullness should be left at home. A good salesman always radiates enthusiasm during and after the sale. तो ध्यान दीजिएगा, एक एक कस्टमर जब प्रोडक्ट परचेज करने जाता है और सामने वाला बंदा जो इंडिविजुअल होता है या सेल्स पर्सन होता है, वो अगर एंथुजियाज्म होता है तो उसको भी, जो बायर होता है उसको भी परचेज करने में इंटरेस्ट आता है, चीज के बारे में जानने में इंटरेस्ट आता है। लेकिन आप अगर खुद ही डल साउंड करेंगे तो व्हाट विल हैपन, उस केस में बायर भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो एक बहुत ही ओल्ड सेइंग है कि देयर इज नथिंग दैट कैन ड्रेन अवे अ प्रोस्पेक्ट बाइंग इंटरेस्ट। मतलब ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो किसी कंज्यूमर के बाइंग इंटरेस्ट को सुखा दे या फिर कम कर दे। एक सेल्समैन अगर वो हाफ डेड है तो वो ऐसा कर सकता है, उसको पॉसिबल कर सकता है इस चीज को। तो एक अच्छे सेल्समैन को कैसा होना चाहिए? एनर्जेटिक होना चाहिए, एंथुसियास्टिक होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए एवरी टाइम व्हेन ही इज मेकिंग अ सेल, और इवन इफ ही इज गिविंग आफ्टर सेल सर्विसेज। नाउ द फिगर सेंस यानी मैथमेटिकल स्किल अच्छी होनी चाहिए एक सेल्स पर्सन की। तो अ गुड सेल्स पर्सन मस्ट हैव द मैथमेटिकल एबिलिटी टू फिगर एंड फिल अप द ऑर्डर फॉर्म्स करेक्टली एंड टू मेक द नेसेसरी रिपोर्ट। तो एक अच्छे सेल्स पर्सन की ये भी खास है, उसकी नंबर के साथ में उसका काफी अच्छा तालमेल होना चाहिए। उसको मैथ्स की, मतलब ज्यादा अच्छी तो नहीं लेकिन बेसिक जो नॉलेज है वो इतनी अच्छी होना चाहिए कि उसको कैलकुलेट करते टाइम पे चीजें या फिर अमाउंट प्रॉब्लम ना हो, जो रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स है बनाते टाइम पर उसमें भी दिक्कत ना हो। तो जो भी आपकी बेसिक रिपोर्टिंग चीजें होती हैं उनके बारे में भी आपका एक गुड सेल्स पर्सन को अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। Now बात करेंगे क्वालिटी नंबर 10 की, विच इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ गुड सेल्समैन कैन अडेप्ट हिमसेल्फ to a variety of customers. Different customers require different sales talk, speech habits, and even appearance. A good salesperson always plays smart in this aspect. तो एक गुड सेल्समैन बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग एंड हर एक कस्टमर के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर लेता है। आपको भी पता है हर एक कस्टमर सेम तरीके से आप ट्रीट नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू कन्विंस डिफरेंट कस्टमर्स, यू हैव टू यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज। तो अलग अलग तरह के सेल्स टॉक्स आपको प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, अलग अलग तरह की स्पीचेस देनी पड़ती हैं, अलग अलग तरह के अपीयरेंसेस करने पड़ते हैं अगर आपको अलग अलग तरह के कस्टमर्स को कन्विंस करना है। और एक गुड सेल्स पर्सन इस बात को जानता है और वो एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में हमेशा वर्क करता है। फ्रेंडलीनेस, friendliness is another important characteristic of a good salesperson. A good salesman should be able to make people like him and he must like to meet the people. ये बहुत जरूरी है। अगर आपको एक गुड सेल्समैन बनना है तो आपको अपना जो सोशल कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। आपको लोगों से बात करना पड़ेगा। जब भी आप सेल्स करेंगे तो लोगों से मिलना आपको अच्छा लगना चाहिए, एंड साथ ही साथ में लोगों को कैसे अपने आप को अच्छा दिखाएं या कैसे उनको कन्विंस करें खुद को अच्छा यू नो मानने के लिए, ये एक खूबी होती है सेल्समैन के अंदर कि किस तरीके से वो अपनी कंपनी को अच्छा पोर्ट्रे करता है, किस तरीके से वो अपनी क्वालिटीज को दूसरे तक पहुंचा पाता है और एट द एंड में उन्हें कन्विंस कर पाता है अपने प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। दिस इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट, और वो ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप कनेक्ट कर पाएंगे कस्टमर के साथ में। तो एक गुड सेल्समैन जो होता है वो एक फ्रेंडली नेचर में कनेक्ट कर लेता है अपने कस्टमर से, और कनेक्ट करने के बाद में क्या होता है, वो अपना जो बेसिक पर्पज है वो मीट कर पाता है इजिली। नाउ हेल्थ इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट। अब चाहे एक गुड सेल्स पर्सन हो ना हो, आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल क्यों ना हो, हेल्थ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक सेल्स पर्सन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी, क्योंकि सेल्स पर्सन भी एक इंडिविजुअल ही होता है। तो गुड हेल्थ जनरेट्स एनर्जी एंड एनर्जी इज नीडेड टू सेल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पास में अगर अच्छी हेल्थ नहीं है तो आपके पास एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी तो आप सेल नहीं कर सकते। सेल तो दूर की बात है, आप कोई काम नहीं कर सकते उस सिचुएशन में।
So a good salesperson should always keep him fit and healthy, which in turn can help him to use his complete potential. तो अपना फुल पोटेंशियल यूज करने के लिए आपको अपने आप को फिट और हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, और एक गुड सेल्स पर्सन के लिए तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस की बात होती है, बिकॉज ही हैज टू मीट डिफरेंट पीपल ऑन डिफरेंट डेज एट डिफरेंट लोकेशंस। तो काफी ट्रैवलिंग भी होती है, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड सेल्स पर्सन। बट नाउ अभी काफी तरह की सेल्स होती है, तो उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी ध्यान दीजिए, हेल्थ इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपने पढ़ रखा है। अ गुड सेल्स पर्सन मस्ट बी ट्रस्टेड टू डू हिज जॉब वेल। ही कैन नॉट बी सक्सेसफुल अंटिल एंड अनलेस हिज कस्टमर्स ट्रस्ट हिम। तो जो एक गुड सेल्स पर्सन होता है वो झूठ नहीं बोलता, जो भी आपके प्रोडक्ट की क्वालिटीज होती है वो ट्रूली बताता है अपने कस्टमर्स को। क्योंकि देखिए, आज आप छुपा लेंगे अपनी सेल्स करने के लिए, कल का क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है, तो कस्टमर्स को पता चल जाएगा। तो एक गुड सेल्स पर्सन कैसा होना चाहिए? ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, अपने काम को अच्छे से करने वाला होना चाहिए, और अगर उसको सक्सेसफुल होना है तो कस्टमर्स को भी उस पर ट्रस्ट होना चाहिए, और कस्टमर्स को ट्रस्ट तब होगा जब आप हमेशा सच बोलेंगे, उनसे झूठ नहीं बोलेंगे। तो now, loyalty is also very, very important quality of a good salesperson. A good salesperson must be loyal to the company he works for and should focus on creating a positive impression to his customers about the company. तो एक गुड सेल्स पर्सन आपका क्या होता है, जिस भी कंपनी में काम करता है, जिस भी प्रोडक्ट के लिए काम करता है, उसके लिए लॉयल होता है, और हमेशा कोशिश करता है कि एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट कर सके अबाउट द प्रोडक्ट और द कंपनी इन द आईज ऑफ द कस्टमर्स। Now, next point is mental abilities. A good salesperson has the intelligence to understand your product and those of your competitors. He must know how to use words to understand and direct people and to remember their names and faces. He should also be able to understand prospective customers and know how to act under different conditions. तो मेंटल एबिलिटी स्ट्रॉन्ग चाहिए एक अच्छा सेल्स पर्सन बनने के लिए। सिर्फ नंबर्स के बारे में जानना और आपके प्रोडक्ट के बारे में जानना काफी नहीं है। एक एक गुड सेल्स पर्सन आप तभी बन सकते हो जब आपके पास इतना दिमाग है कि आप अपने प्रोडक्ट और दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट कर सको। अपने प्रोडक्ट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको स्मार्टली एंड डिप्लोमेटिकली आप सेल कर सको अपने कस्टमर्स को। वर्ड्स के साथ प्ले कर सको, किस तरीके से पीपल को, लोगों को कन्विंस करना है, डायरेक्ट करना है, अगर वो आपको नहीं आता तो आप एक गुड सेल्स पर्सन नहीं बन सकते। आपको लोगों के नाम याद रखने चाहिए, उनके फेसेस याद रखने चाहिए, ठीक है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इससे पता चलता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड पर्सनलाइजेशन इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो लोगों को जब आप उनके नाम से याद करते हो, चाहे आप उनसे एक साल पहले मिले हो, लेकिन आपको उनकी शक्ल और नाम याद है, और उनको आप जब भी मिलो अगली बार और उनको आप हाय हेलो करके उनके नेम के साथ में डिनोट करो या पर्सनलाइज करो, एड्रेस करो बेसिकली, तो उनको भी अच्छा फील होता है। उनको लगता है कि यू दैट पर्सन इज इम्पोर्टेंट। तो ही शुड ऑल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। अब कस्टमर्स अलग अलग तरह के आते हैं और हर कस्टमर को अंडरस्टैंड करना इजी नहीं होता, लेकिन एक गुड सेल्स पर्सन की यही खासियत होती है, कितना भी डिफिकल्ट कस्टमर क्यों ना हो, अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को वो अच्छे से समझ पाते हैं और अलग अलग कंडीशंस में उनको डील भी कर पाते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट, इसको कहो सुपर इम्पोर्टेंट आपकी क्या क्वालिटी है जो कि गुड सेल्स पर्सन में चाहिए। Now, 16th quality that a good salesperson must have is motivation. A good salesperson must be self-motivated. He must live in present and does not want power by belittling others. तो एक गुड सेल्स पर्सन को हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, और आज के टाइम में ही, आज में ही जीना उसको चाहिए। फ्यूचर में सिर्फ प्लान्स बनाने हैं, उस फ्यूचर के बारे में ना हवाई किले नहीं बनाने बेसिकली। और इसके अलावा जो एक गुड सेल्स पर्सन है वो हमेशा दूसरों को भी मोटिवेट करता है, उनको नीचा नहीं दिखाता। Now, persuasiveness is very very important characteristic again. इतनी important characteristics हैं, ये तो आप अपने अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। Persuasiveness. Very few products of any type actually sell themselves. They must be sold. A good salesperson must have the ability to convince the people for buying the product. एक अच्छा सेल्स पर्सन तभी अच्छा सेल्स पर्सन बन सकता है जब वो कन्विंस कर सके लोगों को या फिर अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। एंड परसुएसिवनेस यानी कि कन्विंसिंग स्किल को डेवलप किया जाता है
आपका काफी सारे रिजेक्शंस के बाद। तो एक बार में आप भी परफेक्ट नहीं बन सकते। आपको भी अगर कन्विंसिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न, फेलियर्स विल टीच यू। जितना आप ज्यादा फेल होंगे अपनी गलतियों से सीखिए, फिर उनको प्रैक्टिस कीजिए, नई स्ट्रेटजीज बनाइए कन्विंस करने की, सेल्स पिच की। तो ये एक अच्छे सेल्स पर्सन के अंदर होती है, वो सीखता है अपने रिजेक्शन से भी, और अपनी जो कन्विंसिंग स्किल्स है उनको हमेशा डेवलप करता रहता है। और जो उसकी कन्विंसिंग स्किल होती है वो इतनी अच्छी होती है कि वो हर एक कस्टमर को कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से आज नहीं तो कल कन्विंस कर ही लेता है प्रोडक्ट बाय करने के लिए। नाउ नेक्स्ट quality is poise, or that is basically the balanced mindset. A good salesperson must reflect maturity in his behavior. He should be positive and confident, energetic and businesslike. He should be able to demonstrate the customers that he knows what he is talking about. It is pretty much important. एक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बैलेंस नेचर होना बहुत जरूरी है एक अच्छा सेल्समैन बनने के लिए, क्योंकि आप जब सेल्समैन बनेंगे तो आप को कई बार रिजेक्शंस मिलेंगी, लोग बुरा भला बोलेंगे आपके प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में। तो आपको एक मैच्योर पर्सन होना है, हर किसी कस्टमर से लड़ते नहीं रहना है। उस सिचुएशन में एक गुड सेल्स पर्सन लड़ता नहीं है। अगर पॉइंट सही होते हैं कस्टमर्स के, तो उनको वो क्या करता है, आगे जाके फीडबैक के तौर पर प्रोवाइड करता है, जिससे कि प्रोडक्ट्स में और कंपनी की इमेज में इंप्रूवमेंट लाया जा सके। एक गुड सेल्स पर्सन हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा कॉन्फिडेंट होता है, एनर्जेटिक होता है और बिजनेस माइंडेड। जहां भी दिखेगा उसको बिजनेस के बारे में सोचना है। और वो बेसिकली क्या है, जब भी कुछ बोलता है अपने कस्टमर को तो उसमें इतनी क्लैरिटी होती है कि यू नो the other person or the customer can understand that he actually means what he is trying to say. Now the quality number 19 is self starter. तो एक गुड सेल्स पर्सन क्या होता है, हमेशा सेल्फ स्टार्टर होता है। तो ध्यान दीजिए, एक गुड सेल्स पर्सन बनने के लिए आपका सेल्फ स्टार्टर होना जरूरी है। A good salesperson works well without constant supervision and is able to make decisions on his own. तो एक गुड सेल्स पर्सन आपका किसी के सुपरविजन में काम नहीं करता, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। और चाहे सुपरविजन उसको मिले ना मिले, लेकिन वो अपना काम हमेशा अच्छे से करता है। उसे पता है मेरी परफॉर्मेंस मुझे मैटर करती है, इसीलिए मुझे काम करना है। Now, the last point or the last quality is speech. A good salesperson must speak clearly and maturely in a natural tone. He must be able to emphasize sales points with sincerity and friendliness. तो एक स्पीच कन्विंसिंग स्पीच होनी चाहिए। और जब भी एक सेल्स पर्सन अपना सेल्स पिच देता है या अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है अपने कस्टमर को, तो वहां पर क्लैरिटी ऑफ स्पीच और क्लैरिटी ऑफ स्टेटमेंट इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट। आप जो बोल रहे हो आपको समझ में ही नहीं आ रहा, तो कस्टमर कैसे समझेगा उस चीज के बारे में। तो क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी स्पीच में, साथ ही साथ आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप क्या कर सके, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या फीचर्स या बेनिफिट्स है आपके प्रोडक्ट के, वो आप कस्टमर्स को पास ऑन कर सको एंड कस्टमर उन पॉइंट्स को बाय इन कर सके। ओके, तो ये थे इम्पोर्टेंट और यू कैन से 20 मस्ट क्वालिटीज जो कि एक गुड सेल्स पर्सन के अंदर होनी चाहिए। आई एम श्योर कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा गाइज, एंड जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा, सो दैट दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। प्लीज हेल्प कीजिएगा उनको भी, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।